नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। राज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद तमाम आरोपों का सामना कर रही दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सोमवार से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। यह 6 महीने तक लागू रहेगी। इसकी घोषणा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके पहले 850 शराब की दुकानों से सरकार को 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन नई आबकारी नीति लागू होने के बाद हमारी सरकार को उतनी ही दुकानों से 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक राजस्व मिलता। वहीं आपको बता दें कि आखिर ये आबकारी नीति है क्या। निगमों से शराब की बिक्री वापस लेकर पूर्णतः निजी हाथों में सौंप दी गई है। शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष की गई। दुकानों को कम से कम 500 वर्ग मीटर सीसीटीवी से लैस करने के निर्देश दिए गए थे। 3 दिन ही ड्राई डे यानी कि दुकानें साल में 3 दिन बंद करने की अनुमति थी। पिंक बूथ खोलने की अनुमति दी गई थी ताकि महिला शराब का सेवन कर सके। वहीं रेस्टोरेंट व बार को शराब बिक्री केंद्र से ही शराब खरीदने की अनुमति थी। वहीं शराब बिक्री में केंद्र और एमआरपी पर छूट देने की अनुमति थी। बार्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के राज्यपाल जांच के आदेश दे चुके हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के ट्रेड में गड़बड़ी का आरोप है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के ट्रेड दिए गए। एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थी, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूं कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में जहां बीजेपी का शासन है, 4,166 लोगों पे शराब की एक दुकान है। नोएडा में जहां बीजेपी का शासन है, 1,390 लोगों पे शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12,179 लोगों पर एक दुकान है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।